3 नंबर का प्रश्न कहता है 9.1 का। कहता है एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 ऐसे फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 5 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो देखिए हम यहाँ पे बना रखे हैं। तो कहता है ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो भुजा है ये है 3 वर्ष से 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, ये है 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। तो इसमें देखें तो ये जो है ये कितना है, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर दे रखा है और इसकी ऊंचाई 3 मीटर दे रखा है। तो हम देखें अगर इसकी फिसलन पट्टी की मांग रही है तो फिसलन पट्टी तो ये रेखा है और ये है, तो हम जानते हैं कि इसको लंब कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं त्रिभुज डी ई एफ में। त्रिभुज डी ई एफ में अब डी ई एफ में देखें हम तो हमें क्या है कि दे रखा है कि लंब दे रखा और कर्ण दे रखा है। हम लिखेंगे हम माना कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर, इसकी ऊंचाई कितना है डी ई जो कि 1.5 मीटर है। तो हम देखें यहाँ पर 1.5 मीटर दे रखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे निकाल लेंगे इसकी कर्ण। तो हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर है, इसकी डी जो है डी एफ बराबर हमें ज्ञात करना है। डी एफ जो है हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए साइन को लगा लेंगे। साइन 30 डिग्री बराबर, इसका साइन का जो सूत्र होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब है डी ई, अब बटा हो जाएगा एफ ई। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, अब बराबर हो जाएगा डी ई कितना है 1.5, अब बटा एफ ई। अब इसको कचिया गुना कर दे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ई बराबर, इसको 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 मीटर। अब लिखेंगे बड़े बच्चों के जो है 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए जो है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर है। तो लिखेंगे त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इसमें हम लिख लेंगे। तो इसमें हमें थीटा का जो मान दे रखा है वो है 60 डिग्री। तो उसमें भी देखें तो लंब बटा कर्ण की बात कर रहा है, तो उसमें हम लिख लेंगे साइन 60 डिग्री, अब बराबर साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है ए बी, अब बटा ए सी हो जाएगा। इस साइन 60 का जो मान होता है वो होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, अब बराबर ए बी तो नहीं पता है, हाँ पता है ए बी दे रखा है 3 मीटर, और बटा ए सी नहीं पता है तो ए सी लिख लेंगे। इसको कचिया गुना कर देंगे तो √3AC बराबर आ जाएगा, इसको गुना करेंगे 6 आ जाएगा। तो हम ए सी का मान निकालेंगे, ए सी बराबर आ जाएगा 6 बटा ये वाला नीचे चला जाएगा √3। अब यहाँ पर हम देखें तो ये तो दोनों निकाले कि ए सी इतना है और ई एफ जो है सो 3 मीटर है। तो हम यहाँ पर नीचा में अपरिमेय संख्या नहीं छोड़ते हैं, तो परिमेय संख्या ले लेंगे। इसके लिए क्या होगा, परिमेयकरण कर देंगे। ए सी बराबर 6 बटा √3, अब परिमेयकरण करेंगे √3 से तो आ जाएगा हमारे पास 6√3 अब बटा 3, ये दोनों को गुना करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, इसे काट लेंगे 2 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा ए सी का जो मान आ जाएगा 2√3।
3 मीटर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, पहले इसको बोर्ड में साफ कर लेते हैं। इसके अगले क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो देखें कि भूमि के एक बिंदु से मीनार की जो पाद बिंदु जो है वो 30 मीटर की दूरी पर है और 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम देखें इस तरह से है और इस तरह से, ये मेरा मीनार है, ये मीनार हुआ और इसकी दूरी जो है वो 30 मीटर दे रखा है और इसके साथ कोण भी बना रहा है जो 30 डिग्री का ही है। 30 डिग्री का कोण भी बना रहा है। इसका नाम भी दे देते हैं ABC। इसका नाम दे दिया। अभी ये अगर दूरी 30 मीटर दे दिया है तो जब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। अगर हम इसको देखें कि आधार है, ये लंब है, तो लंब बटा आधार किसका होता है, तो देख लेते हैं। तो हमें लंब बटा आधार जो है याद रखना होगा कि लंब बटा आधार किसका होता है। तो लंब बटा आधार 10 का होता है। तो हम लिख लेंगे त्रिभुज ABC में दूरी जो है वो दे रखा है, दूरी BC बराबर 30 मीटर और थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, AB है। AB बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि ये हमें ज्ञात ही करना है। तो लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखें तो टेन थीटा बराबर, 10 का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो AB अब बटा BC। अब यहाँ पर थीटा का मान बैठा लेंगे, 10 थीटा का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री अब बराबर हो जाएगा AB तो हमें ज्ञात ही करना, तो AB के AB लिख लेंगे। BC हमें दे रखा है 30 मीटर, तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 अब बराबर AB पता नहीं है तो AB के AB रखेंगे, नीचा 30 लिख लेंगे। अब इसको कचिया गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा √AB अब बराबर आ जाएगा 30 को 1 से गुना करेंगे 30 ही आएगा। AB का मान निकालेंगे ना, अब AB का मान हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30/√, बाय 3। अब √3 आ जाएगा तो हमारे पास देखें तो ये को तो आ गया कि हमारे पास इसकी जो लंबाई है ये, तो नीचा में क्या है कि हम अपरिमेय संख्या नहीं छोड़ते हैं। तो AB बराबर √3/30/√3, तो √3 से इसको हम परिमेयकरण कर देंगे, √3/√3। अब इसको गुना कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 30√3 और नीचा आ जाएगा, दोनों को गुना करेंगे 3 बाहर हो जाएगा, 3 दहे का 30, यानी कि AB जो कितना है 10 मीटर, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। तो ये हमारे मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। यही मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल आसान क्वेश्चन है।
अब इसी तरह हम अगला प्रश्न देखें। पहले इसको बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है वो देखते हैं। कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। सेम वही प्रश्न है, उसी प्रकार के चित्र बनेगा। सेम यो जो है पतंग की, यहाँ पतंग है और ये इसकी पतंग की जो है जमीन तक की ऊंचाई है। और यहाँ देखें तो ये दूरी हो गया, ये इसकी डोरी का लंबाई हो गया। तो डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करना है, जो कि पतंग की ऊंचाई हमें दे रखा है और इसके साथ कोण भी बन रहा है। कोण कितना बना रहा है वो देख लेते हैं। 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पतंग। तो 60 मीटर, ये है 60 मीटर यहाँ से यहाँ तक, जो कि ये पतंग की जमीन से लेकर ऊपर तक ऊंचाई है। अब ये हमें ज्ञात करना, और ये 60 डिग्री का कोण भी बना रहा है। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, नाम दे दिए। देखें तो ये भी अगर लंब दे दिया है और कर्ण मांग रहा है, तो लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन का होता है। तो हम साइन का लगा लेंगे। तो पहले लिख लेंगे हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया? थीटा का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री। उसके बाद पतंग की ऊंचाई दे रखा है, पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई कितना दे रखा है? ए बी, जो कि कितना है? 60 मीटर है। तो हम लिख लेंगे, हमें ज्ञात क्या करना है? ए सी। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमें ज्ञात ही करना है। तो देखिए इसमें क्या है, निकालेंगे। ये तो बता रहा है कि टेन थीटा, तो टेन थीटा लिख लेंगे। टेन थीटा बराबर लंब बटा, लंब क्या है? ए बी, और सॉरी साइन थीटा का ना लगेगा, क्योंकि हमें कर्ण ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे लगेगा साइन थीटा बराबर ए बी अब बटा ए सी। साइन थीटा का मान रख लेंगे, साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। और बराबर कितना हो जाएगा? ए बी, ए बी हमें 60 दे रखा है, बटा में ए सी। 60 डिग्री, टेन 60 का जो मान होता है वो होता है √3/2, और ये हो जाएगा 60/AC। तो कचिया इसको गुना कर देंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा √3AC। अब बराबर 60 को 2 से गुना करेंगे 120। अब इसको AC का मान निकालेंगे, AC बराबर आ जाएगा 120 अब बटा √3। तो अपरिमेय संख्या है √3, जिसको हम नीचे में छोड़ेंगे नहीं। तो क्या करेंगे? परिमेयकरण कर देंगे। AC बराबर हो जाएगा 120 अब बाय √3, अब मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, √3/√3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 √3 बटा √3 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, यानी कि AC का जो मान आ गया हमको कितना मिल गया? 4, 12 ही काटे थे 4 बार में, 0 नहीं काटे थे, 0 आ जाएगा इस पर, और √3 यानी कि 40 √3 मीटर। तो हम देखें तो AC जो है यानी कि डोर की जो है लंबाई है कितना? 40 √3 मीटर। तो लिख लेंगे हम डोरी की लंबाई बराबर, डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा? 40 √3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन समझ जाओगे ना, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन समझ जाने के बाद आधा प्रश्न हल हो जाता है। तो चलो अब इतना देख लिया, अब मिटाते हैं, अगले प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न भी कह रहा है कि, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। यानी कि एक लड़का है, तो देखे तो ये पिक्चर कोई काम की नहीं है। तो एक लड़का है, जिस यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि ये एक लड़का है इस तरह से, और यहाँ पर क्या है कि भवन खड़ा है, यहाँ पे भवन खड़ा और लड़का है। तो ये लड़का क्या करता है, जो भवन के शिखर को देखता है, यानी कि ये भवन जो है ना, भवन की शिखर इसको देखता है, यहाँ से इस तरह से देखता है। और इसकी आंखों की जो क्षैतिज रेखा है ना, इसकी आंखों से क्या करता है, कोण बना देता है इस तरह से सीधा। तो लड़का की जो ऊंचाई है वो है कितना दिया, 1.5 मीटर है। लड़का की जो है ऊंचाई 1.5 मीटर है। अब देखिए अगर ये 1.5 मीटर है तो भी तो 1.5 मीटर होगा ना, क्योंकि दोनों तो सेम है ना। अब इसके साथ क्या करता है, जब भवन को देखता है ना तो उसका पहला जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। और लड़का क्या करता है, फिर यहाँ से इस बिंदु से कुछ दूर चल के जाता है। यानी कि जब चल के जाता है तो उसकी आंखों से जो है क्या है, फिर से एक कोण बन जाता है। यानी कि कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बन जाता है। तो यहाँ से देखें, अगर इसको हम इस तरह से मिला दे तो देखें तो दो त्रिभुज बन गया। तो इसमें क्या है कि लड़का की ऊंचाई तो दे रखा है, लेकिन हमें भवन की ऊंचाई नहीं दे रखा है। जो कि हमें भवन की ऊंचाई दे रखा है या नहीं देख लेते हैं। हाँ दे रखा है, 30 मीटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है भवन की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर। अब इसमें देखें, अगर वहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर ऊंचाई 30 मीटर है, तो इसमें तो 1.5 मीटर जो है, 1.5 मीटर किसका है, लड़का की ऊंचाई है। तो क्या करेंगे, इसका पहले नाम डाल देते हैं। नाम कुछ रख लेते हैं, ABCDEF, नाम डाल दिए। अब देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात कर लेना है। हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में, तो ABD में देखें तो हमारे पास जो है भवन की ऊंचाई नहीं पता है, जो कि भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है, AB है। तो AB हमें पता नहीं है, तो AB क्या करेंगे, AB कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, अगर हम इस AB को, रेखा जो है AB रेखा जो है, अगर हम इस पूरे में से इतना BE रेखा को घटा देना, हमें AB यानी कि भवन की ऊंचाई निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम AE बराबर, सॉरी AB निकालना है ना, AB बराबर लिखेंगे AE, अब माइनस कर देंगे AE में जो है, इस बिंदु से इस बिंदु में क्या करेंगे, AB को घटा देंगे, यानी BE को घटा देंगे, BE। तो AB का जो मान क्या निकल कर आ जाएगा, AB बराबर हो जाएगा, AE कितना है, 30 है, और घटा देंगे कितना, 1.5। तो घटा देंगे ना तो हमारे पास AB का जो मान आ जाएगा कितना, 28.5, इतना मीटर आ जाएगा। तो ये भवन की ऊंचाई हो जाएगा। तो भवन की ऊंचाई अब हमें पता चल गया कि कितना मीटर है, तो 28.5 मीटर है।
अब निकाल लेंगे हम भवन के पहले बिंदु जो ऊपर में हम लिखे हैं त्रिभुज बी ई डी बी ए बी डी में, तो इसमें हम लिख लेंगे। तो ये जो है अगर हम देखें तो ये लंब है, ये आधार है, तो टेन थीटा को कह रहा है तो हम लिख लेंगे टेन थीटा, सॉरी थीटा बराबर भी हमें पता है कि 60 डिग्री है, तो हम लिख लेंगे टेन थीटा। अब बराबर टेन थीटा का सूत्र क्या होता है कि लंब बटा आधार, तो लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी डी। टेन थीटा, थीटा का मान बैठा लेंगे टेन, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 60 डिग्री। अब बराबर ए बी हमें पता है कितना 28.5। उसके बाद बी डी हमें नहीं पता है, तो बी डी को बी डी रखो। उसके बाद कितना है टेन 60 का मान लिख लेंगे √3 होता है, बराबर 28.5 और बटा क्या हो जाएगा बी डी। अगर इसके नीचे एक डाल दे, एक डाल के अगर हम कचिया गुना करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3 बी डी। अब बराबर इसको एक से गुना करेंगे 28.5। अब बी डी का मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी डी, बी डी बराबर आ जाएगा 28.5 बटा में कितना आ जाएगा √3। तो बी डी का तो मान हमें पता चल गया, अब सी डी को मान पता करना है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम पुनः त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि इस यहाँ इस त्रिभुज से यहाँ से यानी कि ए बी सी पूरा त्रिभुज में चलेंगे। पूरा त्रिभुज में अगर हम चले तो देखें क्या आता है कि इसमें थीटा का मान दे रखा है तुमको कितना 30 डिग्री इसमें दे रखा है थीटा का मान, जो कि लंबाई क्या यानी कि उसकी जो भवन की ऊंचाई है ए बी, तो इसमें भी ए बी ही रहेगा, तो हम लिख लेंगे ए बी कह रहा है टेन थीटा, तो ए भी लिख लेंगे टेन थीटा बराबर ए बी। अब बटा कितना हो जाएगा बी सी हो जाएगा, बी सी यानी कि यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हम इस त्रिभुज में निकाल रहे हैं, तो थीटा का मान रख लेंगे 30 डिग्री बराबर ए बी का मान पता है हमें 28.5। अब बटा बी सी भी नहीं, हम बी सी नहीं पता है, तो बी सी के आगे बी सी के बीच में एक बिंदु है, तो लिख लेंगे हम बी डी प्लस डी सी। इसका मान रख लेंगे 33 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 होता है बराबर 28.5 बटा हो जाएगा जो वही है बी डी प्लस डी सी। इसको कचिया गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी डी प्लस डी सी बराबर इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 28.5√3। तो अब इसका अगर दो में है तो दो भुजा में इसको इस किसी एक का मान हमें पता है, क्योंकि अभी जस्ट हमने निकाला है बी डी, बी डी का मान हमें पता है, तो हम निकाल यहाँ पे लिख लेंगे 28.5 बटा √3 प्लस डी सी बराबर कितना 28.5 अब डी सी का मान निकालेंगे तो डी सी बराबर क्या आ जाएगा 28.5√3। और इधर देखें तो बी डी जो मान हमने लिखा है 28.5 बटा √3, ये प्लस में है, उधर दाहिना लेके चले जाएंगे ना तो माइनस का हो जाएगा 28.5 बटा √3। अब इसको देखें तो इसके नीचे अगर हम एक डाल देते हैं तो क्या भिन्न का घटाव नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डी सी बराबर ये दोनों को एक लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा √3, ऊपर में क्या आ जाएगा 28.5√3, आइए √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, अब माइनस का क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा 28.5। अब यहाँ पर देखें डी सी के फिर से हम लिख लेंगे 28.5 और गुना ये दोनों को गुना करेंगे 3 बाहर आ जाएगा और माइनस हो जाएगा 28.5 और बट्टा में √3। अब इसको देखें डीसी का मान अगर हम निकाले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 28 को इसको गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, गुना करके देख लेते हैं, तो ये आ जाता है 5 या 15 का 5 हाथ में 1, 8 या 24 1 25 का 5, 8 या 24 का 4 होगा, सॉरी 24 के 5 या 15 का 5 हाथ में 1, 8 या 24 1 25, 5 हाथ में 2, 3 दूना 6 1 6 2 8, यानी कि
माइनस हो जाएगा 28.5 और नीचे में कितना आ जाएगा √3। अब इधर देखें हमारे पास आ जाएगा DC नहीं लिखे थे ना, अब हमारे पास आ जाएगा इसमें से घटाएंगे ना तो घटा के कितना मिलेगा हमको वो देख लेते हैं। और यहाँ पर 5 होगा तो 85 में से 28 घटा दो। 85 में से अगर 28 घटाते हो तो कितना मिलेगा, यानी कि घटा लेते हैं पहले। 85.5 माइनस कितना हो जाएगा 28 पॉइंट ना, 28.5 घटा देते हैं तो हमारे पास 0, ये आ जाएगा 15 में 60 गया 7, ये बच जाएगा 7 में से 2 गया 5, 57, यानी कि यहाँ पर 0 पॉइंट हो जाएगा। तो हमारे पास 57 ओनली बचेगा, तो हम लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा DC बराबर कितना, घट के ये दोनों घट के आ जाएगा 57/√3। तो हम जानते हैं कि नीचा और परिमेय संख्या को नहीं छोड़ते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे DC बराबर क्या लिखेंगे 57/√3, √3 से परिमेयकरण कर देंगे तो √3/√3। अब देखें यहाँ पर तो हमारे पास DC का मान क्या निकल कर आ जाएगा 57√3, अब बटा में आ जाएगा तो √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बाहर हो जाएगा तो आ जाएगा 3 से काटे इसको तो 19 दिया 57, 19 बार में कटेगा। DC का मान क्या आ जाएगा 19√3 मीटर। तो हमारे पास जो है दोनों कहने की हम देखें तो BD और BCD दोनों निकल के आ चुका है। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, एक आंसर हो जाएंगे इतना और एक आंसर हो जाएंगे 28.5/√3, दूसरा आंसर हो जाएंगे 19√3। तो यही हमारे जो है सो बीच की दूरी था, यही हमारा आंसर हो जाएगा।